भजन का आनंद पाना हो तो विषय का आनंद छोड़ना होगा। इस हाथ में माला और दूसरे हाथ में मोबाइल, काम नहीं चलने वाला। नहीं तो इसके साथ न्याय हो रहा है, न इसके साथ न्याय हो रहा है। आंख बंद है, ध्यान कर रहे हो, और लोग कहते हैं कई बार, बोले महाराज हमको तो इतने अनुभव होते हैं साहब, कभी कभी तो हमको लगता है कि इसके पैर पकड़ ले और उसको गुरु बना ले कि भैया तू शिक्षा दे दे हमको। बोले महाराज 1 घंटा रोज प्राणायाम करता हूँ। अच्छी बात है भैया, मैं नहीं कर सकता। महाराज 1 घंटा रोज ध्यान करते हैं। अरे वाह, बड़े पहुंचे हुए आदमी आप, तो 1 घंटा ध्यान करते हो। कितनी बजे करते हो? बोले सुबह 4 बजे ध्यान लगाता हूं, 5 बजे तक ध्यान में रहता हूं। तो हमने पूछ लिया कि भैया जब ध्यान लगाते हो तो 5 बज गए ये पता कैसे चलता है? ध्यान लगाते हो तो 5 बज गए ये पता कैसे? ध्यान तो भगवान कृष्ण कहे हैं, आंखों को बंद करके नासिका के अग्रभाग पर अपने आंखों के केंद्र बिंदु को केंद्रित करके श्वासोच्छ्वास को, 7 चक्र है, सहस्त्रार, आज्ञा चक्र, मूलाधार, श्वासोच्छ्वास को चढ़ा करके एक दत्त चित्त होकर के, और समाधि ध्यान है भी क्या? आपसे होगा नहीं भैया, मत चक्कर में पड़ना। सच कहूं, बात थोड़ी कड़वी लगेगी, लेकिन 6 चीज कलयुग में थोड़ी सी गड़बड़ है। 6 चीज के बारे में तुलसी दर्शन में, तुलसी दर्शन की बात है। मैं तो बिना शास्त्र के कोई बात रखता भी नहीं, मेरा स्वभाव भी नहीं है। और उनकी बात है तो माननी पड़ेगी, क्योंकि उनकी रोटी खाते हैं हम। चौपाई खावे तभी तो आप देते हो, नहीं तो कौन देवे हमें। आगे बढ़ो बाबा। बेचारा एक मांगने गया, बाबा आगे जाओ, बाबा आगे जाओ। आगे जाते जाते स्टेशन पहुंच गया। बोले मंदसौर में तो मिलने वाला नहीं, रेल में बैठो, चलो अब यहां से कहीं आगे चलते। तुलसी दर्शन में उपसंहारक सूत्र में महाराज जी कहा, यही कलिकाल साधन दूजा, यही कलिकाल साधन दूजा, जोग जाग्य, जोग जाग्य, जप तप व्रत पूजा, यही कलिकाल साधन दूजा। 6 चीजें, इसके लिए निषेध नहीं किया तुलसीदास जी ने, पर कह दिया कि सुलभ नहीं है, थोड़ी दुर्लभ है। ये तो महाराज जी संकल्प ले रहे तो यज्ञ हो रहा, ये तो कौन यज्ञ करवा पा रहा है आज के समय में? यज्ञ करो तो सबसे पहली समस्या अर्थ की, अर्थ उपार्जित हो जाए तो दूसरी समस्या यज्ञ में बैठने वालों की। यज्ञ में बैठने वाले मिल जाए तो संतुष्ट विधि से यज्ञ करवाने वाले आचार्यों की। ये तो धन्य है दशपुर धरा। और नगरों में तो भगवान महादेव 3 नेत्रों से कृपा करते हैं, पर इस पशुपतिनाथ पर, पशुपतिनाथ की नगरी पर तो, इस दशपुर नगरी पर तो भगवान पशुपतिनाथ अपने 8 मुख और 24 नेत्रों से कृपा करते हैं। इसलिए दशपुर धरा धन्य है। अभी 1100 कुंडी यज्ञ हुआ, उसमें भी यजमान मिल गए। तो ये महाराज जी के इसकी बात नहीं हो रही, लेकिन तुलसी दर्शन में कहीं तुलसीदास जी को लगा होगा, इसलिए उन्होंने लिख दिया कि इस कलयुग में 6 चीज सुलभ नहीं है। कौन कौन सी? बोले जोग, योग। जो बन गए उनको प्रणाम करो, स्वामी जी प्रणाम, बाकी चक्कर में नहीं पड़ना। और पढ़ना हो तो सुबह सुबह 6 बजे टीवी ऑन करके बैठ जाओ। आते हैं योगी जी। योगी को रोगी होते देर नहीं लगती। वो टीवी में दिखा रहे शीर्षासन करो, और आपने कर लिया। टीवी में देखते 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 अब जब शीर्षासन किया तो अब तो टीवी उल्टी हो गई। अपना शीर्षासन हुआ तो टीवी तो उल्टी दिख रही। कहीं पता लगा नस चढ़ गई, फिर डॉक्टर को दिखाने जाना पड़ा। योग में अगर पहुंचे हुए सदगुरु का आश्रय न मिला हो तो योग रोग दे देता है, इसलिए योग को सुलभ नहीं बताया है। और बात शारीरिक रोग की हो ही नहीं रही भैया,
मानसिक रोग से वो भी कहां बचे हुए हैं। योगी कहलाते हैं पर मानसिक रोगों से वो भी। मानसिक रोग कौन कौन से? 3 होते हैं। इसका इलाज योग में भी नहीं है, इसका इलाज अगर कहीं है तो वो केवल केवल सत्संग है। 3 प्रकार के मानसिक रोग होते हैं, काम, वात, कफ, लोभ, अपारा, क्रोध, पीत, नित, छात ही जारा। काम, क्रोध और लोभ, ये 3 मानसिक रोग हैं। मनुष्य इनके प्रति कभी सचेत होता ही नहीं है। इसलिए रामचरितमानस में मानसिक रोग न तो याज्ञवल्क्य और भरद्वाज जी के संवाद में, न शिव जी और पार्वती के संवाद में है। ये है तो कागभूषुंडी और गरुड़ जी के संवाद में। गरुड़ जी ने, पक्षी मानसिक रोग के प्रति सचेत है पर मनुष्य नहीं है। जोग, यज्ञ सुलभ नहीं है। आचार्य जी अगर सारे नियम लगा करके यज्ञ चले तो आधे यजमान तो शाम तक ही पलायन कर जावे। सारे नियम, सबसे पहला नियम बोले क्षौर कर्म करवा के बैठो। विधि तो गड़बड़ हुई ना, तो सुलभ नहीं है। जोग, यज्ञ, जप, हाथ में माला लिए पंडित जी या आप हम सब लोग आंख खोल के देख रहे हो तो इतने ही दिख रहे। आंख बंद करी के दिल्ली पहुंच गए, मुंबई पहुंच गए, हरिद्वार पहुंच गए। माला तो कर में फिरे और जीभ फिरे मुख माही, ये मनवा चहु दिशी फिरे, ये तो जप भाई नाही। जोग, यज्ञ, जप, तप, तपस्या की तो क्या बात करें साहब, इसके विषय में तो कहना ही नहीं। कौन कर पाएगा आज के समय में? 1000 साल तक कंदमूल फल खा करके माँ पार्वती नमः शिवाय का जाप करी है। 3000 साल तक साग खाई है। हजारों सालों तक, 10,000 साल तक गिरे हुए पत्तों को खाया है, फिर भी शिव न मिले। किए कठिन कछु दिन उपवासा, साग खाई 7 वर्ष गवाए। 100 साल तक केवल साग खाई, फिर भी महादेव नहीं मिले। ये तप है, कर पाओगे? 11 बजे वारो फलार नहीं मिले तो रात शाम तक अतरो सो मुंडो बीजा कई कर रहा, नवरात्रि कर रहा। अरे मारे तो नवरात्रि चल, दामो बोरी ने खिचड़ी खाई ली, नवरात्रि चल रही। 10 केले दिन भर में हो गए। आजकल स्वामी जी मंदसौर में एप्पल पेटियों से जाते हैं। हाँ, क्यों? बोले नवरात्रि चल रही है। फलार कर करके साबुदानों के भाव आसमान पर पहुंचा दिए, व्रत कर रहे हैं। साधना का पर्व है, उपासना का पर्व है, पूजा का पर्व है। आपको भ्रमित नहीं करना चाहता हूं। किसी का मन मत दुखाओ, ये भी व्रत है। किसी को बुरा मत कहो, ये भी व्रत है। किसी की चुगली मत करो, ये भी व्रत है। किसी की बुरी बात मत सुनो, ये भी नवरात्रि का उपवास है। जोग, यज्ञ, जप, तप, पूजा। नेताजी आते पूजा में, पंडित जल्दी कर देना, हमको जाना है। पंडित जल्दी कैसे करे? मंत्र पंडित जी ने बनाए तो नहीं, ऋषि मनीषियों से बने हुए, वेदों में लिखे हुए, पुराणों में बने हुए। इतनी जल्दी है कि पंडित जी ने कहा कि जल पी लो तो जल छोड़ दिया, जल छोड़ दो तो जल पी लिया। पूजा की भी दशा। और 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन तक तो बड़ा आनंद आएगा, फिर बोले कब पूरा हो। जोग, यज्ञ, जप, तप, व्रत, पूजा। जब कुछ नहीं कर पाएंगे तो महाराज सुलभ क्या है? बोले राम ही गावही सुमीर ही राम ही। बोले भगवान का नाम लेना यही कलिकाल न साधन दूजा। राम का नाम लेना, राम का गुणगान गाना, इतना भर कर लो तो जोग, यज्ञ, जप, तप, व्रत और पूजा का फल प्राप्त हो जावे। व्रत सबके बस की बात नहीं है, सब कोई व्रत नहीं कर सकते। प्रेम से बोलो जय सिया राम।